अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा इंसान वो होता है जिसकी तकलीफ़ से बचने के लिए लोग उसका साथ तक छोड़ देते हैं। इंसान की पर्सनालिटी कैसी है ये उसके बिहेवियर से पता चल जाता है। किसी भी अच्छे इंसान को पहचानने में कभी भी कोई मुश्किल नहीं होता। उसके रहने सहने के अंदाज से, उसके बात करने के अंदाज से और उसके पहनावे के अंदाज से आप उसके अच्छा होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इंसान जैसा होता है उसी तरह के उसके दोस्त भी होते हैं, यानी वो अपने आसपास अपने ही जैसे लोगों को रखना पसंद भी करता है और बुरे लोगों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता है। और एक कहावत भी है कि अगर आप किसी इंसान की पहचान करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके यार और दोस्तों को देखो कि उसका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। अगर आप ये चीज़ें देख सकते हो तो आप आसानी से उस इंसान को पहचान सकते हो, क्योंकि एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छे लोगों के बीच ही रहना पसंद करता है और बुरी चीज़ों और बुरे लोगों से दूरी मेंटेन करके रखता है। एक बेहतरीन इंसान वही होता है जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छे कामों और अच्छे लोगों को जगह देना जानता है और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहता है जिसकी वजह से कुछ बुराई फैलने का अंदेशा हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान कुछ बुरे लोगों के जाल में फंस जाता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जब पता चल जाए तो उससे दूरी बना लेने में ही भलाई छिपी होती है। ऐसे इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो दो चेहरे रखता है। वो जो होता है वैसा आपके सामने जाहिर नहीं होने देता, बल्कि एक अच्छा इंसान होने का दिखावा करता है। ऐसे इंसान की एक आदत ये भी होती है कि वो झूठ का सहारा लेके आपस में गलतफहमियां भी पैदा करता है और कभी कभी बात इतनी बिगड़ जाती है कि अच्छे से अच्छा रिश्ता भी टूट के बिखर जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब उसका दोहरा चेहरा लोगों के सामने बेनकाब हो जाता है और लोग उसकी सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं। यही वो बुरे लोग होते हैं जो पूरी इंसानियत के दुश्मन होते हैं। और एक अजीब हरकत इनके ये भी होती है कि ये हमेशा लोगों की कमजोरियों के टो में लगे रहते हैं ताकि आपस के रिश्तों को बिगाड़ सकें। इसी सिलसिले में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि ऐसे लोगों के पास क़यामत के दिन आग की 2 ज़बानें होंगी। और ये भी इरशाद फरमाया कि ऐसा इंसान अल्लाह के नज़दीक निहायत ही बदतरीन इंसान होता है जो मोहब्बत करने वालों के दरमियान में फसाद फैलाता है। ऐसे लोग दुनिया में एक न एक दिन लोगों के सामने रुस्वा और बेइज्जत ज़रूर होते हैं और क़यामत में क्या होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है। ऐसे लोगों के अंदर कई खराबियां होती हैं। ये आपस में चुगलखोरी करते हैं और जहाँ पर मोहब्बत के रिश्ते होते हैं वहाँ दरारें डालने की कोशिश करते हैं और लोगों की ऐब तलाशने की कोशिश भी करते हैं कि कैसे उन्हें बेइज्जत किया जाए। और इनसे ज़्यादा बदतर इंसान वो लोग होते हैं जो इनकी सच्चाई जानने के बावजूद इनसे दूर रहने की कोशिश तक नहीं करते और बुराई सामने आ जाने के बावजूद भी उस काम को बुरा नहीं समझते। आज दुनिया में ऐसे ही हजारों काम हो रहे हैं
जो बहुत बुरे काम हैं, लेकिन लोग सिर्फ बैठ के तमाशा देखने में ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं मिलता या दिखता जो कि उनकी बुराई को रोक सके। और अगर इत्तेफाक से कोई इंसान बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला मिल भी जाता है तो बुरे लोग और बुरे काम करने वाले लोगों के साथ ही उस इंसान की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं या फिर ये कह के रोक देते हैं कि हमारी ज़िंदगी हम मालिक, आप होते कौन हो। बिल्कुल सही, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने कुछ लोगों को शायद बनाया ही इसीलिए है ताकि वो बुराई के खिलाफ आवाज़ उठा सके। शायद वो भी मजबूर होते हैं अपनी अच्छी आदतों की वजह से। शायद वो लोग अलग होते हैं उन बुरे लोगों से जो बुरा काम करने के बावजूद भी उसे बुरा नहीं समझते। न जाने क्यों लोगों को अच्छी आदतों और अच्छे रास्तों से शिकायत होती है। मैंने यही शिकायत खुदा से हमेशा किया, लेकिन जवाब अब तक न मिला। बेशक बुरे कामों को छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। हालात कैसे भी हों, चुने वही रास्ता जो सही और सच्चा हो।